सिमिलर वे से अब हमने फोर्स निकालनी है जब हमारे पास जो मास है 8 ए पॉइंट पर वो डबल हो जाएगा। पहले इस पॉइंट पर जो मास था एम था, क्योंकि अब इन्होंने बोला है कि डबल हो जाएगा मतलब 2 टाइम्स 2 इंटू एम कितना आ जाएगा 2m। तो हम इस पॉइंट पर जो मास है उसको 2m लेंगे। बाकी किसी पॉइंट के मास में कोई चेंजेस नहीं है तो उसको सेम वे में लेंगे। सेम वे से अब इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। इसके ऊपर भी हमने सेंट्रॉयड पर ही निकालना है, तो पहले इन दोनों मासेस की वजह से फोर्स निकालेंगे, फिर इन दोनों की वजह से, फिर सी पॉइंट की फोर्सेस की वजह से, फिर तीनों को ऐड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी फोर्स। अब इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में मास चेंज हुआ है तो हम फर्स्ट को दोबारा से सॉल्व कर लेंगे। जो बी एंड सी पॉइंट के मासेज है उनकी वैल्यूज तो सेम रह रही है, उनकी वैल्यूज हम पहले वाली सेम ही लिख लेंगे क्योंकि उसको हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लिया है। अब जो ए पॉइंट का मास है वो कितना आ जाएगा जी। फर्स्ट मास कितना है 2m, सेकेंड मास कितना है 2m, दोनों मासेस का प्रोडक्ट हो गया अपॉन क्या है डिस्टेंस की स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है एजी स्क्वायर इंटू जे कैप, क्योंकि जे पॉजिटिव वाई एक्सिस में लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 2 जा कितना हो जाएगी 4m स्क्वायर जी अपॉन ए जी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 1m मीटर। 1 मीटर पुट करोगे तो 1 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया सॉल्व करके 4gm स्क्वायर इंटू जे कैप। तो जे वाली वैल्यू हमने फोर्स ए जी के लिए निकाली, बी जी के लिए बच्चे फर्स्ट पार्ट में निकाली है। सेम फोर्स आएगी, सेम प्लस माइनस आपने यूज़ करनी। एंड सी जी जो थर्ड पॉइंट की वजह से आ रही है फोर्स, सेम वे से लिखेंगे इसको, क्योंकि अब इन तीनों की वजह से रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो तीनों को हम प्लस कर लेंगे। पहले ए जी की फोर्स की वैल्यू कितनी है 4gm स्क्वायर जे कैप, फिर बी जी की फोर्स की वैल्यू कितनी है, जे वाली वैल्यू पुट कर ली हमने, फिर सी जी की टोटल फोर्स कितनी है ये वो वाली वैल्यू लिख ली। तीनों वैल्यूज़ को नोट किया। अब इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पर भी देखो 2gm स्क्वायर है 2gm स्क्वायर है तो 2gm स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, जो जे थीटा वाली टर्म्स थी इनको पीछे लिख लिया प्लस में। जब इसको सॉल्व करेंगे देखो माइनस कॉस 30 आई कैप प्लस कॉस 30 जे कैप, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी तो कितना बचा माइनस 30 जे कैप माइनस साइन 30 जे कैप। माइनस माइनस है तो प्लस होता है, कितना आ जाएगा इसका -2 साइन 30 जे कैप। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट्स, ये कॉमन लिया था 2gm स्क्वायर भी एज इट्स आएगा, -2 साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है अभी 1/2, साइन 30 की वैल्यू मैंने 1/2 लिख दी इंटू जे कैप। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके -j कैप। जब माइनस जे कैप को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -2gm स्क्वायर जे कैप। जे वाली टर्म भी जे कैप वाली है, जे भी जे कैप वाली है, तो इन दोनों को एक दूसरे से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4gm स्क्वायर -2gm स्क्वायर। 4 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 2gm स्क्वायर जे कैप। देखो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे पास फोर्स आई थी वो कितनी आ रही थी 0, बट जब हमने मास को जहाँ पर डबल कर दिया तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी है 2gm स्क्वायर इंटू जे कैप। मीन जो फोर्स लगेगी वो किसके कौन से एक्सिस के अलॉन्ग होगी, दैट इज अलॉन्ग पॉजिटिव बाई एक्सिस।